देखिए, रणवीर सिंह शक्तिमान बनेगा या नहीं ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन क्या रणवीर सिंह शक्तिमान के करैक्टर के लिए सही हैं? एक तरफ तो आप चाहते हैं कि शक्तिमान को वैसी ही इज्जत मिले जैसी आज तक मिलती आई है, और दूसरी तरफ अगर आप करैक्टर को चुनने में गलती करेंगे तो आप ये इज्जत वाली बात तो भूल ही जाओ। शक्तिमान के लिए किसी भी खराब एक्टर को कास्ट करने से अच्छा पब्लिक यही चाहेगी कि मुकेश खन्ना जी खुद इस रोल को निभाएं, क्योंकि आजकल की डेट में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे कि ओल्ड को डीएज किया जा सकता है। देखिए, स्टूडियो को ये समझना पड़ेगा, चाहे वो सोनी स्टूडियो हो या फिर भीष्म इंटरनेशनल हो, कि शक्तिमान को हमने इसलिए पसंद नहीं किया है क्योंकि वो एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर था, बल्कि पब्लिक का प्यार शक्तिमान को इसलिए मिला क्योंकि उसको मुकेश खन्ना जी ने निभाया था। रणवीर सिंह को लेके शक्तिमान की मूवी तो बन जाएगी, लेकिन शक्तिमान नहीं बनेगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे कि एक नहीं और भी डायरेक्टर्स को इस मूवी में शामिल किया जाए। पूरी बात जानने के लिए देखते रहिए। रणवीर सिंह एज शक्तिमान, ये मुद्दा आजकल बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि कुछ लोग ने जो अपने आप को फिल्म क्रिटिक्स मानते हैं, उन्होंने ये ट्वीट करके बताया कि रणवीर सिंह शक्तिमान की शूटिंग मई 2025 से शुरू कर सकते हैं, और बस इसी के बाद ही धड़ाधड़ इसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं। इनके अनुसार शक्तिमान रणवीर सिंह, किलविश हमारे मिन्नर मुरली और डायरेक्टर हमारे मिन्नर मुरली के डायरेक्टर बेसिल जोसेफ हो। तो इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। देखिए, ये पूरा मामला 2018 से शुरू हुआ था। आपको याद होगा जब कॉमिक कॉन के इवेंट में उन्होंने एक पोस्टर जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि रणवीर सिंह शक्तिमान के रूप में आएंगे और 3 मूवीज़ शक्तिमान के ऊपर बनेंगी। तब तक किसी को भनक भी नहीं थी कि शक्तिमान के ऊपर बैकग्राउंड में काम चल रहा है। तो कुछ लोगों ने इसे सच माना और कुछ लोगों ने इसे अप्रैल फूल समझ के जाने दिया। लेकिन उसके बाद मुकेश खन्ना जी सामने आते हैं और हमें बताते हैं कि वो उन्होंने शक्तिमान के ऊपर सोनी इंटरनेशनल को अप्रोच किया है और वो अब शक्तिमान के ऊपर काम करेंगे। इस चीज़ के बाद लोगों ने ये हिसाब लगाया कि अगर ये चीज़ उस कॉमिक कॉन के इवेंट में सच हो गई तो रणवीर सिंह वाली बात भी सच ही होगी। और उसके बाद कुछ इंटरव्यू में भी हमें ये पता चलता है कि रणवीर सिंह का शक्तिमान की मूवी में कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। टोविनो थॉमस, जिन्होंने मिन्नर मुरली का लीड रोल प्ले किया है, वो अपनी फिल्म के बारे में इंस्टाग्राम पे लाइव आके कुछ चर्चा कर रहे थे, और तभी नीचे रणवीर सिंह कमेंट करते हैं कि यार तुम तो मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हो। तो देखिए वो इसको क्या रिप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे टोविनो थॉमस ये कह रहे हैं, मैं अपने डायरेक्टर को तुम्हारे ही बारे में बता रहा था कि तुम कितने अच्छे एक्टर हो और हमें तुम्हारे साथ काम करके काफ़ी अच्छा अनुभव होने वाला है। इतना ही नहीं, जो ये डायरेक्टर है उनसे भी एक सवाल किया गया था, आप ये सुनिए। तो जब उनसे ये पूछा जाता है कि क्या आप शक्तिमान की फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं और क्या रणवीर सिंह इस पे शक्तिमान बन रहे हैं, उनका सीधा सा कहना था कि मैं इसका कोई भी जवाब देना नहीं चाहूँगा, कि अगर उस मूवी को ये डायरेक्ट नहीं कर रहे थे तो ये ना बोल सकते थे, लेकिन इन्होंने ना बोल के उस क्वेश्चन को स्किप करने का बोला। तो यानी कि दाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो अगेन लोगों को ये लगा कि अगर डायरेक्टर के लिए इनको अप्रोच किया गया है तो रणवीर वाली बात भी सच ही होगी। तो यही वो सारी चीज़ें हैं जो अभी तक हमारे सामने हैं, और इसी को देखते हुए ये कंसिडर किया गया है कि रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल में हैं और बेसिल जोसेफ डायरेक्टर के रूप में हैं। तो चलिए, ये सारी बात तो हमें समझ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि क्या सच में रणवीर सिंह शक्तिमान के रोल में आ रहे हैं या नहीं। जैसा कि हमको पता है कि शक्तिमान का रोल हमारे मुकेश खन्ना जी ने निभाया है। निभाया ना बोल के अगर मैं कहूँ कि उन्होंने शक्तिमान के रोल को जिया है तो ये कहना काफ़ी अच्छा होगा, और इस कैरेक्टर के राइट्स से लेकर सब कुछ उनके हाथ में ही है। और उन्होंने मूवी के अनाउंसमेंट के बाद, आपको याद होगा, वो अपने जब क्रू को बुलाते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि इस फिल्म के लिए और भी स्टूडियोज़ मेरे पास आ रहे थे कि हम शक्तिमान के ऊपर मूवी बनाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए मैंने उनको शक्तिमान के राइट्स नहीं दिए। और आगे उनका कहना था कि ये जो शक्तिमान की पर्सनैलिटी है इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होनी चाहिए। तो ये सब बातों का ध्यान रखते हुए ही मैंने सोनी के साथ डील की है। और वो एक इंटरव्यू में ये भी कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि शक्तिमान आप किसको बनाना चाहेंगे, तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि कोई भी ऐसा एक्टर जिसकी पहले से इमेज है मैं उसको शक्तिमान नहीं बना सकता। और बाकी का इंटरव्यू आपने पिछली बार देखा होगा जो मैंने इस वीडियो के पहले अपलोड किया है, जिसमें मुकेश खन्ना जी कहते हैं कि शक्तिमान बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज किसी एक्टर में होनी चाहिए। तो बिना ज्यादा घुमाए फिराए सीधा बात करते हैं कि क्या रणवीर सिंह शक्तिमान बन रहे हैं। देखो, मुझे नहीं पता और मुझे क्या किसी को भी नहीं पता। तो देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि मुकेश खन्ना जी ने कहा कि उनके पास काफी स्टूडियोज आए थे और उनमें से ही किसी स्टूडियो ने ये बात लीक की हो और वही हमें कॉमिक कॉन के इवेंट में पता चली हो। और जिस स्टूडियो ने भी ये लीक की थी वो चाहता था कि रणवीर सिंह इसके रोल में आए, इसलिए रणवीर सिंह उसी दिन के बाद चर्चा में है। देखिए, एक बात तो है कि अगर रणवीर सिंह को पहले से ही चयन कर लिया गया है तो मुकेश खन्ना जी ने हर इंटरव्यू में क्यों कहा है कि अभी तक हमारा कोई भी एक्टर डिसाइड नहीं हुआ है। तो मेरे ज़हन में कोई एक्टर हो तो मैं अभी तक स्टार्ट कर चुका था।
सीधा कह सकते थे कि इसके बारे में मैं कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और ना ही इसके फोटोशूट पे वीडियो बना के उसको इतनी खरी खोटी सुनाते। और इतना खरी खोटी सुनाने के बाद अगर उनको रोल दिया भी होगा तो वो उनसे वापस ले लेंगे। वो चाहते तो वो उसको फोन भी कर सकते थे कि तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, तू शक्तिमान की इमेज खराब कर रहा है। लेकिन उन्होंने तो डायरेक्ट वीडियो बनाई और सभी को बताया कि कैसे एक एक्टर ऐसी हरकतें कर रहा है और सभी लोगों को खराब कर रहा है। हालांकि ये वीडियो अब आपको उनके चैनल पे नहीं मिलेगी, जिसका कारण मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने इस वीडियो में काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो देखिए ये सारी बातें इनकी आपस की है, इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं आपको अभी ये बताता हूँ कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो कि शक्तिमान के कैरेक्टर में चाहिए ही चाहिए, और रणवीर सिंह में वो क्वालिटीज दूर दूर तक नहीं है। देखिए शक्तिमान के रोल के लिए बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए, लेकिन मैं मोटा मोटा 3 ही क्वालिटीज के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि सिर्फ वही 3 मेन क्वालिटीज हैं जो शक्तिमान के कैरेक्टर को निभाने के लिए चाहिए। जिसमें नंबर 1 क्वालिटी है कि शक्तिमान का रोल निभाने वाले को दोनों शक्तिमान और गंगाधर का रोल निभाना आना चाहिए। यानी कि वो गंगाधर की तरह कॉमेडी भी कर सके और शक्तिमान की तरह सीरियस और एक अध्यापक की तरह बच्चों को सिखा भी सके। तो देखिए अभिनय के ऊपर बात करें, एक्टिंग के ऊपर अगर बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि इस दोनों कैरेक्टर को रणवीर सिंह निभा ले, क्योंकि उन्होंने कुछ मूवीज में फनी रोल और सीरियस रोल दोनों किए हैं, जिसमें कोई बड़ी दिक्कत वाली बात थी नहीं। लेकिन उनमें जो चीज नहीं है वो है टीचिंग स्किल। रणवीर सिंह शक्तिमान बनके जो भी अपने मुंह से कहेंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे या नई जनरेशन उनकी किसी भी बात को सीरियस लेगी। यानी कि जैसा कि मुकेश खन्ना जी ने भी कहा था कि शक्तिमान कोई ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ बोले तो बच्चे उसकी बात सुने, जैसे कि बच्चे उनके सुनते थे और वो जो भी बोले बच्चे उससे सीख लेते थे। तो अज्यूम करिए कि अगर रणवीर सिंह कुछ भी बच्चों को ऐसा कुछ बोलते हैं तो क्या वो उनकी बात मानेंगे? समझदार आप खुद हैं। हमारे सामने और भी कई सारे चेहरे हैं जिनको लोग पहले से ही चाहते हैं और लोग उनकी बात सुनेंगे, लेकिन रणवीर सिंह में तो ये काबिलियत नहीं है, ये तो हम कह सकते हैं। कोई नॉर्मल कैरेक्टर होता तो वहाँ पे सिर्फ हम एक्टिंग का ले सकते थे, लेकिन शक्तिमान के लिए जो पब्लिक है वो बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंट है, तो हमको शक्तिमान की सिर्फ एक्टिंग नहीं चाहिए, उसकी टीचिंग स्किल्स भी चाहिए। दूसरी क्वालिटी जो शक्तिमान में हमको चाहिए वो है एक न्यू फेस। न्यू फेस माने एकदम ही नया चेहरा नहीं, न्यू फेस माने कोई ऐसा इंसान जो कि किसी भी एक रोल के लिए अमर ना हुआ हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा चेहरा जिसकी पहले से कोई इमेज ना हो, जैसे खुद मुकेश खन्ना सर जी हैं। मुझे आप बताइए, जब भी आप शक्तिमान के बारे में सोचते हैं आपके दिमाग में किस इंसान की तस्वीर आती है? आती है ना मुकेश खन्ना सर की तस्वीर। अब जरा रणवीर को सोच के देखिए, अगर तो आपके दिमाग में कोई तस्वीर आ रही है तो माने उनकी मार्केट में पहले से इमेज बनी हुई है। इसका मतलब ये है हमको कोई ऐसा फेस चाहिए जो उस पुरानी लेगेसी को तोड़े बिना उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करे और हम सोच पाएँ कि हाँ ये शक्तिमान है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं जिसका रोल रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने निभाया है। अब जरा अज्यूम करिए कि आपने आयरन मैन देखी, पूरी मार्वल की फ्रेंचाइजी देखी, उसके बाद आपने देखा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर एंट मैन का रोल प्ले करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो जरा सोचिए आपको कैसा लगेगा? क्या आप उस कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं। यही शक्तिमान के केस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमको कोई ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसके बारे में ऑडियंस की कोई पहले से ही विचारधारा ना चली आ रही हो। हमारे पास नए चेहरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्टर्स मौजूद हैं, तो अब आप बताइए कि क्या रणवीर सिंह नए फेस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं? जवाब आप कमेंट में दीजिए। तो बढ़ते हैं आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट के ऊपर, इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा। शक्तिमान के एक्टर में जो तीसरी सबसे बड़ी खूबी होनी चाहिए वो ये है कि वो शक्तिमान की इमेज को फ्यूचर में कैरी कर सके। जो भी शक्तिमान बने वो कोई ऐसा ना हो उतने समय के लिए ही शक्तिमान लगे जितने समय तक वो स्क्रीन पे हो, बल्कि वो कोई ऐसा हो जो कि स्क्रीन के उतरने के बाद भी हम कह सके कि हाँ ये सच में शक्तिमान लगता है और उसकी बातों को लोग आदर्श की तरह माने। और इस पॉइंट में रणवीर सिंह कहीं भी आसपास भी दिखाई नहीं देते हैं। और चलो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में भी ये मान ले कि रणवीर सिंह स्क्रीन पे अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वो अच्छी एक्टिंग करते हैं और हमें एक बड़ी शक्तिमान डिलीवर करके देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या आपको लगता है उसके बाद वो शक्तिमान की जो लेगेसी है, ये जो इज्जत है, जो शक्तिमान के ये आदर्श हैं, उन पे खड़ा उतर पाएंगे? जवाब आपको मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो एक बहुत ही बेकार एक्टर हैं, लेकिन जो उनकी पर्सनैलिटी है वो शक्तिमान के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ होती है कि रणवीर सिंह मूवी के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट हीरो नहीं है, और अगर वो मूवी में आएंगे तो हमको मूवी का नाम अनफॉर्चुनेटली आदिपुरुष 2 रखना पड़ेगा। देखिए मूवी में सबसे बड़ी चीज उसका स्टार कास्ट नहीं होती है, मूवी को जो हिट करवाता है वो है पब्लिक का प्यार। अगर आपके पास पब्लिक का प्यार है तो आपकी नॉर्मल सी स्टोरी भी हिट जाएगी, और अगर आपके पास पब्लिक का प्यार नहीं है तो आपके कंटेंट में दम होने के बावजूद भी आपकी पिक्चर इतनी बुरी पिटेगी कि आप कभी मुड़ के उस पिक्चर का नाम तक नहीं लेंगे। और शक्तिमान के केस में पब्लिक का प्यार उसके पास पहले से ही है, तो ये खुशी की बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ दिक्कत ये है
कि मेकर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर उन्होंने जरा सी भी गलती की तो लोगों की उनको इतनी सारी गालियाँ पड़ेंगी कि आधी पुरुष की गालियाँ उनके आगे फीकी लगने लगेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करिए। देखिए पैसा मेकर्स को लगाना है और ये 10-20 करोड़ तो है नहीं, 300 करोड़ के बजट की मूवी है, तो हमें जितनी फिक्र है उससे ज़्यादा फिक्र तो उन लोगों को होगी। तो जो वो फैसला लेंगे वो काफ़ी सोचा समझा और परखा फैसला होगा। मुकेश खन्ना सर खुद नहीं चाहते कि शक्तिमान की बैंड बज जाए, इसलिए वो खुद इस प्रोजेक्ट में अपना इन्वॉल्वमेंट बनाए हुए हैं। और क्योंकि शक्तिमान कोई नई मूवी नहीं है इसलिए उसके साथ एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और बाकी रणवीर सिंह की बात रही तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि रणवीर सिंह हर रोल में बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होते हैं। अगर आपको याद हो तो डेडपूल में भी रणवीर सिंह ने किस तरह से डबिंग की थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डबिंग से पहले ही पब्लिक ने स्टूडियो को बहुत कहा था डबिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टूडियो ने पब्लिक की बात नहीं मानी और जबरदस्ती रणवीर सिंह को डबिंग के लिए बुलाया। और उसके बाद जो लोगों की हेट स्टूडियो के और रणवीर सिंह पे पड़ी, आज तक उस चीज को भूला जा सकता है नहीं। और रही रणवीर सिंह के शक्तिमान वाली लीक की बात, तो देखिए ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जो स्टूडियो शक्तिमान बनाने के लिए मुकेश खन्ना सर के पास पहले अप्रोच किए थे उन्होंने ये बात को लीक कर दिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब शक्तिमान के ऊपर बात चल रही थी तो उन्होंने रणवीर सिंह को अप्रोच किया हो, क्योंकि तब रणवीर की कोई ज्यादा इमेज थी नहीं। उन्होंने ये सोचा होगा कि रणवीर इसके लिए रोल के लिए परफेक्ट हैं। जब से कुछ चुनिंदा लोगों ने ये बात लीक की है तभी से लोग उनके कमेंट्स में भी और जो ये वीडियोस बना रहे हैं उनके कमेंट्स में भी भर भर के ये कमेंट्स कर रहे हैं कि हमको रणवीर सिंह नहीं चाहिए। जब हमको ये बात दिख रही है तो आपको क्या लगता है स्टूडियोज को ये बात नहीं दिख रही होगी क्या? तो स्टूडियो वैसे नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा कदम उठाया जाए जिससे कि पब्लिक उनके फेवर से हट जाए, क्योंकि अगर 50% लोगों ने भी इस फिल्म को देखने से मना कर दिया तो ये फिल्म उतना कमा ही नहीं पाएगी जितना उस पर लगाएगी। जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तब तक आप मुकेश खन्ना जी का इंटरव्यू देखिए, आपको पता चल जाएगा कि वो रणवीर सिंह के बारे में क्या सोचते हैं। आखिरी में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक्टर को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं किसी रोल को लेकर, लेकिन वो एक्टर उस रोल में इतनी ज़्यादा जान डाल देता है कि उन सभी लोगों के मुँह बंद हो जाते हैं। जैसे खुद मुकेश खन्ना सर, उन्होंने किस तरह से भीष्म से सीधा शक्तिमान के रोल में स्विच किया। सभी उनको बोल रहे थे कि तेरे से नहीं होगा, लेकिन उन्होंने इस तरह से उस कैरेक्टर में जान डाली कि आज तक हम उन्हीं को शक्तिमान मानते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रणवीर से ये रोल होगा ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि शक्तिमान की अब पहले से इमेज बन चुकी है और रणवीर सिंह की वो इमेज है नहीं, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं।